लड़ रहे मैया ते मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्री दामा को ब्याह को। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूँ। बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हूँ घुटमुन अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे। मैया मुंह पे सो वो आवे। मुंह पे डोल वो आवे। सबरे काम तो आगे और कहा चाहिए मैया और कहा करके लाऊं। 9 लाख गैयान को स्वामी में पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में इतना बड़ा मेरा भवन। अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास अब ब्याह करा दे मैया। कि एक माली की बेटी थी उसको गीत गोविंद याद हो गया। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। कोई गीत गोविंद गा रहा है तुरंत दौड़े ठाकुर जी। और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं सामने बैठ के सुनते हैं। श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचा कहां से आ रही आवाज। इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं बेल छाई है इसमें भीतर घुसी हुई है वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल। जैसे ही भीतर पहुंचे कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके कहीं पर कांटे लग भी गए लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। जैसे गीत गोविंद विश्राम हुआ महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए। तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और इनके अस्त व्यस्त हो गए फट गए जगह जगह से। पूछा हे महाप्रभु जी क्या आपके वस्त्र कैसे फट गए? तो महाप्रभु जी ने ये भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? जो तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे लेकिन जय ना मानेंगे कि तू जय जय है। तू जय जय ना है तू भगवान ना लाला। तू तो हमारो लाला है तू तो हमारो सखा है तू तो हमारो मित्र है तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए। तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले कितने सरल कितने सहज ब्रजवासी। ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। कुंवर का नहीं आ। जैसी किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिख है। ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी। इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई। और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है। लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे यहाँ को रूप कैसे